नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल वेनिवर्स पर, जहां हर आवाज एक ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड में छुपी होती है एक कहानी। आज की कहानी एक ऐसी धुन की है जो अधूरी थी जब तक किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। तो आइए सुनते हैं अधूरी धुन वेनिवर्स की ओर से आपके दिलों तक। आरव एक साधारण सा लड़का था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। कॉलेज में म्यूजिक कोर्स के लिए तो आया था, पर उसे हमेशा लगता था कि वो बस एक एवरेज गिटारिस्ट है, भीड़ में खो जाने वाला, बिना पहचान का। हर रोज कॉलेज के म्यूजिक लैब में एक पुरानी सी मेज पड़ी रहती थी, जिस पर किसी ने धूल भरी एक रस्टी हेडफोन छोड़ रखी थी। किसी ने कभी उसे छुआ तक नहीं था। वो हेडफोन कानों पर लगाता है और मोबाइल कनेक्ट करता है, और तभी एक धुन, बेहद खूबसूरत लेकिन अधूरी, जैसे कोई गाना अपनी आखिरी सांसों में अटका हुआ हो, जैसे कोई अपने दिल की बात कहना चाहता हो लेकिन शब्द मिले न हो। धुन सुनते ही उसके पीछे से एक मीठी मगर कांपती हुई आवाज आती है, ये धुन तुम्हें कहाँ से मिली? आरव पलटकर देखता है। तारा, उनकी क्लास की सबसे शांत लड़की, जो स्टेज को देखते ही डर जाती थी, लेकिन उसकी आंखों में उस धुन को सुनते ही आंसू भर आए थे। वो बहुत धीरे से कहती है, ये धुन मेरी माँ की है। उन्होंने इसे शुरू तो किया था, लेकिन पूरा कभी नहीं कर पाई। तारा की माँ एक प्रसिद्ध सिंगर थी। बचपन में ही तारा को संगीत सिखाया था, पर एक हादसे में तारा की माँ इस दुनिया से चली गई, और उसी के साथ ये धुन भी अधूरी रह गई। तारा ने कभी किसी को अपनी माँ के बारे में ज़्यादा नहीं बताया, क्योंकि लोगों की सहानुभूति उसे और कमज़ोर बना देती थी। पर आज ये धुन उसके दिल के सबसे पुराने घाव को छू गई थी। आरव ने उसका गिटार उठाया और धीमे से बोला, चलो इसे पूरा करते हैं। तुम्हारी माँ की धुन तुम्हारी धुन बनेगी। तारा घबराती है। मैं गा नहीं पाऊंगी, मुझे स्टेज फियर है, मेरी आवाज़ बहुत कमज़ोर है। आरव मुस्कुराते हुए कहता है, संगीत कमज़ोर या मजबूत नहीं होता तारा, बस सच्चा या झूठा होता है। तुम्हारी आवाज़ में सच्चाई है। दोनों हर शाम लैब में मिलते। आरव गिटार और नोट समझाता, तारा धीरे धीरे हमिंग करती। कभी हंसते, कभी गलत सुर पर रुक जाते, पर एक रिश्ता म्यूजिक से भी गहरा धीरे धीरे बन रहा था। कई दिनों तक मेहनत के बावजूद वो मिसिंग पार्ट समझ नहीं पाया। वो एक लास्ट नोट, एक आखिरी जादू जो मेलोडी को पूरा करता। तारा हर बार निराश होकर कहती, शायद ये धुन मेरे लिए नहीं बनी। एक दिन आरव ने हेडफोन उतारा और बहुत प्यार से कहा, तारा, आखिरी नोट तुम्हारी आवाज़ है, तुम्हें ही इसे पूरा करना होगा। तारा के हाथ ठंडे पड़ गए, उसकी उंगलियां कांप रही थी। स्टेज का डर, ऑडियंस का डर, फेल होने का डर, पर आरव की आंखों में भरोसा देखकर पहली बार तारा ने खुद पर भरोसा किया। एनुअल फंक्शन का दिन आ गया। कॉलेज ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ। लाइट्स, कैमरास, जजेस, गेस्ट्स सब मौजूद। बैक स्टेज में तारा के हाथ पसीने से भीगे हुए, दिल ऐसे धड़कर जैसे बाहर निकल जाएगा। आरव गिटार ट्यून करता है और धीरे से उसके हाथों में हाथ रखता है। अगर डर लगे, बस मेरी तरफ देखना, हम दोनों मिलकर ये धुन पूरी करेंगे। स्पॉटलाइट जलती है, मेलोडी आगे बढ़ती है, और फिर वो पल आता है, अधूरी धुन का आखिरी नोट। तारा ने आंखें बंद की, माँ की तस्वीर आंखों में तैर गई, और उसने अपने दिल की पूरी ताकत से वो आखिरी नोट गाया। वो नोट ऑडिटोरियम में गूंजता रहा, और पूरा हॉल खड़ा होकर चेयरिंग एंड क्लैप्स करने लगा। लोगों की आंखों में आंसू, कुछ फीलिंग ऑफ जॉय, कुछ लव फॉर म्यूजिक। जज ने माइक उठाया और बोला, टुडे अ न्यू स्टार इज बॉर्न। तारा के चेहरे पर खिली मुस्कान। आरव की तरफ देखते हुए सिर्फ एक वाक्य, थैंक यू, मेरे अंदर की धुन जगाने के लिए। फंक्शन के बाद तारा को पहला रिकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफर मिला। उसका नाम पोस्टर्स पर, सोशल मीडिया पर, न्यूज़ में, हर जगह। और आरव, वो तारा के साथ उसकी मेलोडी का कंपोज़र और सबसे बड़ा सपोर्टर।
उस रस्टी हेडफोन पर अब एक छोटा सा स्टिकर चिपका था, अ सॉन्ग बिकम्स अलाइव ओनली व्हेन समवन बिलीव्स। तारा अब एक सिंगर बन चुकी थी और इस दुनिया ने उस अधूरी धुन को हमेशा के लिए याद कर लिया, क्योंकि कुछ धुनें पूरी तभी होती हैं जब दिल किसी और के दिल पर भरोसा करे, और शायद यही है संगीत। कभी कभी हमारी आवाज़ को बस किसी एक भरोसे की ज़रूरत होती है, और वही भरोसा हमें हमारी पहचान बनाकर देता है। अगर आपको अधूरी धुन पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए वैनिवर्स को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नई आवाज़, एक नए ब्रह्मांड की कहानी के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।